आज हम मानव भूगोल में भारत की जनजातियों में गोंड जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। यह जनजाति भारत की सर्वाधिक प्रमुख जनजाति है। इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। यह जनजाति विंध्याचल, महादेव और सतपुड़ा की पहाड़ियों में विस्तृत है। इसी क्षेत्र में नर्मदा, गोदावरी, महानदी बहती है। अधिकांश क्षेत्र में घने जंगल और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां मिलती है। तेंदु और पारसा के जंगल औद्योगिक दृष्टि से बड़े उपयोगी है। तेंदु की पत्तियों से बीड़ी के उद्योग और परसा से लाख के उद्योग को बड़ी सहायता मिलती है। गोंड लोग अनेक छोटे छोटे समूह में विभक्त हैं। इन समूहों के पृथक पृथक नाम हैं, जिनमें कोंड गांव मुरिया, हिल मुरिया, गढ़वा मुरिया, धाकर, भतरा, हलवा, परजा और इसी तरह से कई और भी नाम वाले जनजाति के गोंड जनजाति की उपजातियां रहती है। इनकी प्रमुख शारीरिक जो विशेषताएं हैं उनमें है अधिकांश लोग लगभग 5 फीट 5 इंच लंबे होते हैं, किंतु रतनपुरिया और नवागढ़िया 6 फीट से भी अधिक लंबे होते हैं। सामान्यतः गोंड जनजाति के लोगों का रंग काला होता है और बाल काले और रूखे होते हैं। दाढ़ी के ऊपर मूंछों में बाल बहुत कम होते हैं। इनकी नाक बड़ी और फैली हुई होती है। शारीरिक गठन संतुलित होता है। गोंड जनजाति की स्त्रियां पुरुषों की तुलना में छोटी होती है। उनका रंग पुरुषों की तुलना में कुछ कम काला होता है। होठ मोटे होते हैं, आंखें काली होती है, बाल काले और खड़े होते हैं। इनका निवास क्षेत्र है। भौगोलिक दृष्टि से ये लोग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के पठारी भाग में रहते हैं। यह दक्षिण में गोदावरी नदी तथा उत्तर में विंध्याचल तक फैले हुए हैं। छत्तीसगढ़ में विशेषकर बस्तर पठार में इनका मुख्य वर्ग मारिया, मुरिया, परजा, भटरा है। आंध्र प्रदेश के गंजम और विशाखापट्टनम जिलों में सावोरा वर्ग और कुरुश तथा केवट वर्ग के गोंड रहते हैं। एक गोंड व्यक्ति का भवन निर्माण अनेक उत्सवों एवं शगुन आदि से संबंधित होता है। उचित जगह का चयन करने के बाद शाम के समय उत्सव का आयोजन किया जाता है। वर्तमान में पक्के आवासों का निर्माण किया जाने लगा है। इन लोगों के निवास के लिए नंगले तथा पल्ली और छोटे छोटे गांव होते हैं। वस्त्र तथा आभूषण, इन लोगों की स्त्रियां शरीर के काफी भाग में गोधन करवाती है। शरीर में तरह तरह की डिजाइन बनवाती है जो सुंदरता के प्रतीक माने जाते हैं। चांद तारों से स्त्री पुरुषों के चित्र बनवाकर शरीर को सजाया जाता है। ये लोग सूती वस्त्र पहनते हैं। पास के किसी कस्बे से सूत और सूती कपड़ा खरीद लाते हैं और सूत के वस्त्र अपने गांव में ही तैयार करते हैं। पालतू भेड़ बकरियों से इन्हें ऊन तथा बाल प्राप्त होते हैं, जिससे कि ऊनी वस्त्र ये बनाते हैं। स्त्रियां मूंगे व नकली मोतियों से बने आभूषण पहनती है। मूंगे और कोड़ियों से गूंथकर हार बनाती है और उन्हें पहनती है। पशुओं के सींग से कंगे बनाए जाते हैं। गोंड जनजाति कृषि कार्यों के लिए उपकरण स्वयं तैयार करती है। इनके गांव में एक लोहार होता है जो इस कार्य को संपन्न करता है। इनके औजार बहुत साधारण किस्म के होते हैं। स्थानीय लोहार कृषि के लिए फसल निराई के खुरपे, फसल काटने की दांतलियां और हंसिए, कृषि कार्य के लिए हलों, लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी, आखेट करने के लिए तीर बनाता है। लकड़ी का सामान ये लोग स्वयं ही बना लेते हैं। और गोंड जनजाति के जो लोग हैं उनका प्रमुख कार्यों में आखेट और कृषि कार्य प्रमुख है। इन लोगों का मुख्य व्यवसाय झूम कृषि है। कुछ लोग वनों की उपज इकट्ठा करते हैं, कुछ पशुपालन करते हैं,
कुछ लोग मछली पालन का पेशा भी करते हैं। गोंड के क्षेत्रों में खनिज संपदा बहुत अधिक मात्रा में मिलती है। इन खानों में खुदाई के काम में बहुत से गोंड काम करते हैं। कुछ कारखाने भी खुले हैं जिनमें इनको काम मिलता है। कुछ लोग टोकरी, रस्सी आदि बनाकर आसपास के बाजारों में बेचते हैं और आजीविका चलाते हैं। इनकी प्रमुख आर्थिक क्रियाओं में कृषि, मछली पालन, वन की उपज एकत्रित करना और पशुचारण करना प्रमुख है। कृषि, ये दिप्पा कृषि करते हैं जिनमें एक भूमि पर 2-4 वर्ष कृषि करने के बाद उस कृषि भूमि को छोड़ देते हैं और दूसरी भूमि पर कृषि करते हैं। तथा दूसरी की प्रकार की कृषि पेंड कृषि कहलाती है। खेती में गेहूं, धान, कोंदो, ज्वार, कपास आदि उगाते हैं। पशुपालन में ये लोग सहायक के रूप में कार्य करते हैं। ये लोग गाय, बैल तथा दूसरे कृषकों को बेच देते हैं। रावत लोगों का छुआ हुआ दूध, दही और अन्य भोजन सामग्री अन्य सभी लोग खा लेते हैं। इस तरह से ये लोग मत्स्य पालन भी करते हैं। उद्योगों में ये कुटीर उद्योग स्थापित करके अपनी आवश्यकता के औजार बनाते हैं। इस प्रकार से ये गोंड जनजाति का सामाजिक और आर्थिक अभिलक्षण है। धन्यवाद।